Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome back to our YouTube channel Al-Warid Academy of Sciences. If you are new on our channel, then please subscribe our channel and press the bell icon. Today I am discussing here the real valued functions and which are defined as f of x becomes equals to 2x plus 1 and the g of x becomes equals to 3 divided by x minus 1. And today we are discussing here the four functions and which are given as f circle g of x. It means that we have to find the value of f circle g of x, g circle f of x. It means that g of f of x, f सर्कल f ऑफ x एंड g सर्कल g ऑफ x। तो इसका मतलब यह है कि ये चारों पार्ट्स जो हैं ये आज के टॉपिक का हिस्सा होंगे। ठीक है, आज के क्वेश्चन के अंदर हमने इन चारों चीज़ों को फाइंड आउट करना है और इसका मतलब भी समझना है कि इसका क्या मतलब होता है, यानी ये जो f सर्कल g ऑफ x है इसका क्या मतलब है और इसको कैसे डिफ़ाइन किया जाता है और किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए देखिएगा, होता ये है कि ये जो आपके सामने यहाँ पे f सर्कल g ऑफ x जो वैल्यू लिखी हुई है इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये होता है कि इसको दरअसल लिखा जाता है। सबसे पहले मैं इसी तरह से लिख लूँगा f सर्कल g ऑफ x। इट मीन्स दैट f ऑफ g ऑफ x, यानी आपने क्या करना है f ऑफ g ऑफ x की जो वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। अब आपके जहन में ये बात जाएगी कि ये f ऑफ g ऑफ x कैसे फाइंड किया जाएगा। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। मैं आपको थोड़ा सा रफली बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने करना ये होता है कि मैं आपके सामने यहाँ पे एक फ़ंक्शन लिख रहा हूँ f ऑफ x। चलें वही फ़ंक्शन उठाते हैं जो वहाँ पे लिखा हुआ है और वो फ़ंक्शन है 2x प्लस 1। हमने जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो फाइंड आउट करनी है f ऑफ g ऑफ x। इसका मतलब ये होगा कि आपने क्या करना है, x को सिर्फ़ और सिर्फ g ऑफ x से रिप्लेस कर देना है। अब जैसे जैसे आप x को g ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ ये काम आपने यहाँ पे ही नहीं करना बल्कि इससे आगे जो क्वेश्चन मौजूद है उस फंक्शन को भी चेंज कर देना है, यानी उसके अंदर जो x की वैल्यू होगी उसको g ऑफ x से आपने चेंज कर देना है। तो जैसे ही चेंज करेंगे तो आपके सामने ये पूरे का पूरा फंक्शन चेंज होकर ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय x को, क्योंकि आप रिप्लेस कर चुके हैं g ऑफ x से। इट मीन्स दैट x यहाँ पे क्या हो जाएगा g ऑफ x और साथ में आ जाएगा प्लस 1। बस आपने इतना सा काम करना है और आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अब हम यही काम यहाँ पे करने जा रहे हैं क्योंकि f ऑफ g ऑफ x है तो रफली मैंने वहाँ पे बता दिया है। आपने क्या करना है, सिंपल उसको चेंज कर देना है, रिप्लेस कर देना है, यानी आपने इस x की जगह पे क्या कर देना है g ऑफ x लिख देना है। तो आप लिखेंगे 2 इंटू जी ऑफ x प्लस 1। तो आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ चुका है। हालांकि ऐसा नहीं है, g ऑफ x जो आपको फंक्शन गिवन है उसकी वैल्यू आपको लिखनी होगी। मतलब ये है कहने का कि आपके पास जो g ऑफ x है वो है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इट मीन्स दैट आपको यहाँ इस g ऑफ x की जगह पे उसकी वैल्यू लिखनी होगी। तो ये क्या बनेगा, ये फंक्शन हमारे पास चेंज हो जाएगा और बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ x की वैल्यू जो मौजूद है उसको लिख दीजिएगा, वो है 3 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 और साथ में आगे चल के है प्लस 1। यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, तो आप क्या करें 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनेगा 3 2 आर 6 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1। सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास एलसीएम आ जाएगा x माइनस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर और एलसीएम एक जैसे हैं। इट मीन्स दैट अपर वैल्यू एज इट इज़ रहेगी प्लस। जब किसी भी चीज़ का डिनोमिनेटर कुछ भी ना हो तो 1 कंसिडर किया जाता है और हमेशा हमेशा एलसीएम डायरेक्ट जो है उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 1 से x माइनस 1 को कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपके पास x माइनस 1 ही आ जाएगा। जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड कर लीजिएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 6 है और माइनस 1 तो ये बनेगा 5, फिर बनेगा प्लस x और जो चीज़ डिनोमिनेटर में मौजूद है मीन्स x माइनस 1 तो वो एज इट इज़, तो आपका आंसर आ चुका है। अभी ये जस्ट हमने एक पार्ट सॉल्व किया है बट हमें इसके 3 पार्ट्स जो है वो मज़ीद सॉल्व करने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे अब जो फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो है g सर्कल f ऑफ x। इसका मतलब ये है कि मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू को भी लिखने जा रहा हूँ। g सर्कल f ऑफ x को मैं क्या लिखूँगा, जैसे हमने f सर्कल g ऑफ x को f ऑफ g ऑफ x लिखा था, सेम हेयर g सर्कल f ऑफ x को हम लिखेंगे g ऑफ f ऑफ x। अब अगली जो चीज़ है वो रफली मैं स्केच नहीं करूँगा, आपने क्या करना है, आपने इसी तरह से लिखनी है। रफ़ में करना चाहते हैं तो फिर आप कर लीजिएगा, बट आपको इसी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने क्या किया था, f ऑफ g ऑफ x के अंदर
पिछला फंक्शन यानी जो पीछे मौजूद है उस फंक्शन को देखा जाता है। तो वो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 1 और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका मतलब अंदर वाली वैल्यू जो चीज़ थी वो x थी और x को चेंज करना पड़ा था जी ऑफ एक्स से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, इट मीन्स दैट आप फर्स्ट फंक्शन देख लीजिएगा। पहला फंक्शन मेरे पास जी ऑफ एक्स है तो मैं जी ऑफ एक्स को देखूंगा, इसका मतलब x को मुझे अब रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स से। अब जैसे ही मैं क्या करूँगा, इस x की जगह पे एफ ऑफ एक्स लिखूँगा तो वो काम सिर्फ उसकी लेफ़्ट साइड में नहीं बल्कि उसकी राइट साइड में भी मुझे करना होगा। इसका मतलब ये है कि ये पूरा फंक्शन चेंज हो जाएगा और ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय एक्स को रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स से। तो आपके सामने ये फंक्शन बनेगा 3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो हम इसको लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस 1 एंड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय, छोड़ना नहीं है बल्कि आपने जारी रखना है और एफ ऑफ एक्स की जो भी वैल्यू यानी फंक्शन की जो भी वैल्यू है उसको लिख देंगे। इस एफ ऑफ एक्स की जगह पे उस फंक्शन की वैल्यू यानी कि 2x + 1 आ जाएगी और जो आगे मौजूद है -1 एज इट इज़ रहेगा, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ तक इसका आंसर भी आ चुका है। थर्ड पार्ट में देखिएगा, थर्ड पार्ट जो है हमारा उसके अंदर हमने फाइंड आउट करनी है एफ सर्कल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। मैं यहाँ पे डायरेक्टली इसकी वैल्यू को पुट करने जा रहा हूँ। मैं इसको लिखूँगा एफ ऑफ एक्स एंड विच विल बिकम्स इक्वल टू, काम कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। यहाँ पे भी आपने फर्स्ट फंक्शन देखना है, फर्स्ट फंक्शन क्योंकि एफ़ मौजूद है इट मीन्स दैट आप एफ ऑफ एक्स पे चले जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अब आपने क्योंकि एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करना है तो ये एफ ऑफ एक्स लाना होगा यानी कि इस एक्स को रिप्लेस करना होगा एफ ऑफ एक्स से। तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब अगली एक्स की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी और वो उसकी जगह पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। मतलब ये है कि आपके पास बनेगा 2 क्योंकि वहाँ पे था x तो आपने x को रिप्लेस कर दिया है एफ ऑफ एक्स से +1 एंड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय। आपने सिंपल क्या करना है, जो एफ ऑफ एक्स का आंसर यानी वहाँ पे लिखा हुआ है, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसी फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, छोड़ना नहीं है। एफ ऑफ एक्स की जगह पे वही फंक्शन यानी कि 2x + 1 आ जाएगा, यहाँ पे एक ब्रैकेट क्लोज क्योंकि एफ ऑफ एक्स जस्ट 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से नहीं हो रहा। आखिर में क्या है +1 तो लिख लीजिएगा, विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4x प्लस ये 2 अंदर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2 1 ज़ा 2 + 1 एज इट इज़ एंड विच विल बिकम्स इक्वल्स टू 4x + 2 और 1 आपस में ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 3। तो आपका तीसरा जो है वो भी आंसर आ चुका है तीसरे क्वेश्चन का। और लास्ट पार्ट जो है वो है जी सर्कल जी ऑफ एक्स। इसका मतलब है कि आपने फाइंड आउट करना है जी ऑफ एक्स। तो ये भी एज इट इज़ है जैसे आपने एफ ऑफ एक्स को फाइंड आउट किया है। आसान है, मुश्किल नहीं है। अब आपने जस्ट ये करना है कि फ़र्स्ट फंक्शन आपका जी ऑफ एक्स है, आपने अंदर क्या करना है जी ऑफ एक्स लेकर आना है यानी इस एक्स को रिप्लेस कर देना है जी ऑफ एक्स। अब जैसे ही आप यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिखेंगे तो ये राइट साइड में 3 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स -1 लिखा जाएगा और इसको सॉल्व किया जाएगा यानी 3 डिवाइडेड बाय एक्स को रिप्लेस करेंगे जी ऑफ एक्स से। तो मेरे पास फंक्शन बनेगा 3 डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स -1। अब यहाँ पे भी फंक्शन नहीं रुकेगा बल्कि ये तो जारी रहेगा, इसको सॉल्व करना होगा, मुझे जी ऑफ एक्स की वैल्यू को पुट करना होगा और आपके सामने जी ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 3 डिवाइडेड बाय एक्स -1 तो मुझे लिखनी होगी। मैं इस जी ऑफ एक्स की जगह पे क्या करूँगा, मैं लिखूँगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स -1 यहाँ तक और आखिर में जो -1 है वो भी आएगा विच विल बिकम्स इक्वल्स टू, अब आप इसको सॉल्व कर लें 3 एज इट इज़ होल डिवाइडेड बाय नीचे वाली देखी जाए दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम जो है वो क्या आएगा x -1 आएगा क्योंकि एलसीएम और डिनोमिनेटर अगर एक जैसे हैं तो उसके न्यूमरेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 3 एज इट इज़ माइनस आगे क्या होगा ये 1 क्योंकि ये है न्यूमरेटर और इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी मौजूद नहीं है। अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी मौजूद ना हो तो एलसीएम डायरेक्ट उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। इट मीन्स दैट x -1 उससे मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी माइनस आएगा आप हमेशा आगे ब्रैकेट को यूज़ करें और x -1 यानी जो एलसीएम होगा उसको न्यूमरेटर x1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब क्या होगा, ये वाली वैल्यू जो है ये ऊपर चली जाएगी और 3 से मल्टीप्लाई होगी x -1 बटे में जो चीज़ है उसको सॉल्व कर लें, वो आ जाएगा 3
अब जैसे ही माइनस अंदर शिफ्ट होगा तो वो बनेगा -x एंड +1। मज़ीद हल कर लीजिएगा इसको, 3 मल्टीप्लाइड बाई x-1 एज़ इट इज़, और बटे में क्या आ जाएगा 3 + 1, तो ये बनेगा आपके पास 4 और आखिर में आ जाएगा -x, तो आपका आ जाएगा ये आंसर। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी तकरीबन इसी तरह के है। अगर आपको किसी भी पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।